अंजलि की शादी को भी बस 3 दिन हुए थे। सुबह 6 बजे से ही रसोई में काम शुरू हो गया था। चाय, नाश्ता, दोपहर की तैयारी, सब कुछ अकेले। घर में 5 सदस्य थे और सास बीमार। अंजलि के 2 देवर थे जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी और घर की सबसे बड़ी बहू थी अंजलि। ससुर जी यानी आलोक सिंह रिटायर्ड फौजी थे। अनुशासन उनके खून में था और गुस्सा तो उनके चेहरे पर स्थायी भाव था। अंजलि ने जब दोपहर को उनके सामने रोटियां परोसी तो ससुर ने रोटियां छूते ही कड़क आवाज में कहा, बहू, मैं ठंडी रोटियां नहीं खाता। ये सुन अंजलि हड़बड़ा गई और बोली, पापा जी, रोटियां तो ताजी ही बनाई हैं। ताजी रोटियां गर्म होती है, ये तो नर्म भी नहीं है। रोटी बनाओ और सीधे मेरी थाली में परोसो, उन्होंने गुस्से से कहा। अंजलि ने सिर झुकाकर जी पापा जी कहा और दोबारा रोटियां बनाने लगी। सुबह की शुरुआत एक परीक्षा बन गई थी। ससुर जी समय से नाश्ता चाहते, हर रोटी गरम, हर सब्जी में परफेक्शन। एक बार सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो बोले, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं अच्छे से खाना बनाना, या वहाँ नमक ही सस्ता है। अंजलि चुप रही, आंसू पलकों पर आकर भी थाली में नहीं गिरे। रात को जब अंजलि ने अपने पति मोहित से कुछ कहा तो उसने अनमनी सी आवाज में जवाब दिया, पापा थोड़े सख्त हैं, तुम बस उनकी बात मान लिया करो। वैसे भी खाने में तुमसे थोड़ा ध्यान कम रह जाता है। अब अंजलि समझ गई थी कि इस घर में शिकायत की कोई जगह नहीं है, उसे खुद ही सब सहना होगा। एक दिन अंजलि की तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी उसने जबरदस्ती उठकर नाश्ता बनाया, लेकिन रोटियां थोड़ी जल्दी बना दी। वो आराम करना चाहती थी। उस दिन आलोक सिंह ने थाली को दूर सरका दिया और कहा, बहू, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं ठंडी रोटियां नहीं खाता। अंजलि थाली उठाकर चुपचाप रसोई में चली गई, मगर उस दिन कुछ टूट गया था उसकी चुप्पी। उसने मन न होते हुए भी बुखार में गर्म रोटियां बनाई। अगले दिन सुबह अंजलि रसोई में नहीं थी। सास ने आवाज लगाई, खाना तैयार नहीं किया अभी तक बहू। अंजलि कमरे से बाहर आई, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी अगर चाहें तो मैं बाद में गर्म रोटियां बना दूंगी, लेकिन समय पर नहीं दे पाऊंगी। ससुर जी ने अखबार से नजरें उठाई और पहली बार गौर से बहू को देखा। उस शाम आलोक सिंह ने पहली बार अपने पुराने सैनिक दिनों की डायरी निकाली। उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी, सम्मान अर्जित किया जाता है, थोपे नहीं जाता। जिसे पढ़ उन्हें अपनी सख्ती याद आई। बहू के चेहरे पर फैली थकावट, उसकी चुप्पी और उसके आंसू। अगली सुबह अंजलि किचन में गई तो उन्होंने आवाज दी और कहा, बहू बैठो, आज रोटियां मैं बनाता हूँ। अंजलि चौंकी, पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। आलोक सिंह मुस्कुराए और बोले, तुम रोज हमारे लिए गर्म रोटियां बनाती हो, आज मेरी बारी है। और हाँ, मैं ठंडी रोटियां भी खा लूंगा। कभी कभी एक वाक्य में ठंडी रोटियां नहीं खाता इंसान के अंदर ठंडी सोच को दिखाता है, और कभी एक चुप बहू किसी के दिल को गर्म कर देती है।